हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्ट्री स्टूडियो। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि सब ठीक होंगे। तो ईर्ष्या और जलन ये बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। इस चीज़ के चलते लोग एक दूसरे के साथ इतना बुरा कर सकते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लोग हमेशा एक दूसरे से जलते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, ये चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है। पर लोग उसके पीछे का रीज़न नहीं देखते कि उस इंसान ने उस चीज़ के लिए कितनी मेहनत करी है। या फिर अगर कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो लोग बोलते हैं कि ये इतनी ज़्यादा सुंदर है, ये इतना सुंदर कैसे हो सकता है। इन सारी चीज़ों से भी लोग एक दूसरे से जलते हैं, पर लोग ये नहीं सोचते कि भगवान ने उसे वैसा बनाया है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कभी-कभी इसी जलन के चलते लोग कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके कारण आगे वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ सहना पड़ता है और उसकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मतलब दूसरों से जलना बंद करें और हमारे खुद के ऊपर में ध्यान दें। मतलब हम खुद को कैसे बेटर बना सकते हैं उस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जलन और ईर्ष्या ये हमें अपने मन से हटा देनी चाहिए और हमें हमेशा खुद पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम इन सारी चीज़ों में ही फँस के रहेंगे तो हम ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी नहीं पाएँगे। और आज का जो हमारा केस है वो भी इन सारी चीज़ों पे ही है, मतलब ईर्ष्या और जलन पे, कि बस छोटी-सी ईर्ष्या और जलन के कारण किसी की ज़िंदगी खराब होते-होते बच गई, किसी की ज़िंदगी जाते-जाते बच गई। तो आज इस स्टोरी में हम लोग इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मैं अपने चैनल पे हॉरर एंड मिस्टीरियस वीडियोज़ को पोस्ट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंसिडेंट है या फिर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आप सबसे शेयर करना चाहते हैं तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे हैंडल पे भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आज की जो स्टोरी है ये मुझे मेरे ही सब्सक्राइबर ने भेजी है, पर उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है क्योंकि ये स्टोरी उन्हीं की बहन की है। मतलब ये जो इंसिडेंट है ये उन्हीं की सगी बहन के साथ हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो हम लोग इन्हें एक काल्पनिक नाम दे देते हैं। मैं मेरे सब्सक्राइबर का नाम दे देता हूँ नील और उसकी बहन का नाम दे देता हूँ सिमरन। तो स्टोरी तब की है जब एक दिन अचानक से नील और सिमरन के पापा रात को उठते हैं और वो पानी पी रहे होते हैं। तो नील बताते हैं कि सिमरन का जो रूम था वो किचन के जस्ट बाजू में ही था। तो उनके पापा पानी पी रहे हैं, तभी उनका ध्यान जाता है कि सिमरन के रूम से किसी के बात करने की आवाज़ आ रही होती है। वो दरवाजे पे अपना कान लगा के सुनते हैं तो उन्हें आवाज़ आती है कि अंदर में कोई बात कर रहा है। तो ये सुनकर सिमरन के पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दरवाज़ा ठोकने लगते हैं। तो दरवाजे की आवाज़ सुन के नील भी भाग के आ जाता है। वो कहता है कि पापा क्या हुआ, इतनी रात को आप दरवाज़ा क्यों ठोक रहे हो? तो तब नील के पापा उन्हें कहते हैं कि अंदर सिमरन के रूम से किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है, लगता है कि अंदर रूम में कोई ना कोई ज़रूर है। तो वो ज़ोर-ज़ोर से सिमरन को आवाज़ देते हैं, उतने में सिमरन की मम्मी भी आ जाती है। और नील हमें बताते हैं कि सिमरन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी, वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी। वो हमेशा अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया करती थी, वो कहीं बाहर आती-जाती नहीं थी। वो अपनी स्कूल, ट्यूशन और अपने घर पे ही रहा करती थी। और नील की बहन जो थी मतलब वो डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए वो बचपन से ही फ़ोकस थी कि वो अच्छी पढ़ाई करेगी और नीट को क्रैक करेगी और उसे डॉक्टर बनना है। तो जब ये इंसिडेंट होता है तब नील की मम्मी भी उनसे कहती है कि क्या हुआ, मतलब आप इतनी रात को दरवाज़ा क्यों ठोक रहे हो? तो तब नील के पापा कहते हैं कि उन्होंने अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ सुनी है, ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर धीरे-धीरे बात कर रहा है। तो उतने में सिमरन उठती है और दरवाज़ा खोलती है, तो ऐसा दिखता है कि सिमरन बहुत ज़्यादा नींद में है, उसकी आँखें जो है वो बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी, जैसे कि वो बहुत गहरी नींद से जस्ट अभी सोकर उठी है। और वो पूछती है कि आप तीनों बाहर क्या कर रहे हो और क्यों दरवाज़ा ठोक रहे हो? तो नील के पापा कहते हैं कि मैंने अंदर से किसी की बात करने की आवाज़ सुनी है, तुम्हारे रूम में कौन है? तुम किससे बात कर रही हो? तो उसके जो पापा जो है वो उसे से हटा देते हैं और रूम के अंदर जाते हैं और वो चेक करते हैं कि अंदर में कोई है या नहीं है। तो वो पूरा रूम चेक करते हैं, पर अंदर कोई नहीं होता है। तो उसके पापा उसे कहते हैं कि तुम्हारा फ़ोन दो।
वो फ़ोन भी चेक करते हैं पर उसके पापा को फ़ोन में भी कुछ नहीं मिलता है। तब नील की मॉम भी अंदर जाती है और रूम को अच्छे से चेक करने लगती है और उसकी मॉम बाहर आ जाती है। तो तब नील को थोड़ा वियर्ड फ़ील होता है। नील को अपनी बहन के बारे में बहुत अच्छे से पता था और उसे पता था कि उसकी बहन कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसके मॉम या डैड की नाक कटे। तो नील अपनी मॉम से कहते हैं कि क्या आपको भी सच में ऐसा लगा कि सिमरन किसी से बात कर रही है? तो नील की मॉम उसे बताती है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगा कि सिमरन किसी से बात कर रही है, पर रूम के बाहर जब मैं खड़ी थी तब मुझे बहुत ही वियर्ड फीलिंग आ रही थी। मतलब उस रूम से एकदम डार्कनेस आ रही थी और मुझे लग रहा था कि अंदर रूम में कुछ ना कुछ बुरा है। और जब मैं अंदर चेक कर रही थी तब मुझे रूम के अंदर बहुत भारी सा फील हो रहा था और मुझे मतलब अचानक से रूम का जो टेम्परेचर था वो कम लग रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रूम में कुछ अजीब तो नहीं है, इसलिए मैं अंदर चेक करने के लिए गई थी। तो इसके बाद सब लोग सो जाते हैं और सब लोग सुबह उठते हैं। तो नील की मॉम जो है वो रात भर यही सोचते हुए रहती है कि उनकी बेटी कभी ऐसा तो करती नहीं है। तो फिर आज अचानक से क्या हुआ कि नील के पापा को ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी, मतलब किसी के बात करने की आवाज़ें आ रही थी। तो वो सोचती है अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो सुबह उठ कर ही उस रूम में गंगा जल छिड़क देगी। तो ऐसा ही होता है, वो सुबह उठती है और गंगा जल पूरे घर में छिड़कती है। उसके बाद वो सिमरन के रूम में जाके गंगा जल छिड़कती है। तो जैसे ही वो रूम में गंगा जल लेके जाती है तो नील की मम्मी को ऐसा एहसास होता है कि कोई जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो उन्हें बाहर की ओर धक्का दे रहा है। उन्हें एक झटका सा लगता है। तो वो मतलब थोड़ा-सा बिचक जाती है, थोड़ा डर जाती है और वो गंगा जल ऐसे छिड़कती है। जैसे ही वो ऐसे छिड़कती है तो उनका ध्यान जाता है कि जो गंगा जल उन्होंने छिड़का है, वो छिड़क के दीवाल पे गया है और दीवाल पे रेड रेड मतलब निशान आ गया है। उस गंगा जल का जो पानी था वो बदल के रेड हो गया है। तो वो फिर 2-3 बार ऐसा गंगा जल छिड़कती है और इधर पे सिमरन बेड पर सोई हुई थी। वो जैसे ही सिमरन के बेड पे गंगा जल छिड़कती है, नील की मम्मी को इतना ज़ोर के धक्का लगता है कि वो नीचे गिर जाती है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। तो ये सुन के नील और उसके पापा भी आ जाते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं कि मतलब क्या हुआ, तुम नीचे कैसे गिर गई? तो वो ये सारी चीज़ें बताती है कि रात को उसे ऐसा लग रहा था इसलिए वो आकर गंगा जल छिड़क रही थी और वो दीवार पे उन दोनों को निशान दिखाती है कि देखो दीवार पे भी कैसे रेड रेड निशान आ चुके हैं। तो उतने में वो लोग सिमरन को आवाज़ देते कि सिमरन बेटा उठ जाओ, क्या तुम ठीक हो? तो सिमरन भी उठती है पर वो सबको ऐसे देख रही थी कि जैसे वो किसी को जानती नहीं है और सिमरन की आँखों के नीचे में पूरे डार्क सर्कल्स आ गए थे और वो गुस्से में सबको देख रही थी। तो नील की मम्मी उससे कहती क्या हुआ सिमरन, तुम ठीक हो? तो सिमरन कोई जवाब नहीं देती। वो उसे हाथ लगाती है तो हाथ लगा के नील की मम्मी को ऐसा महसूस होता है कि सिमरन की जो बॉडी थी वो एकदम जल रही थी, वो एकदम ज़्यादा गर्म थी। तो सिमरन की मम्मी पूछती है कि बेटा तुम्हें कब से बुखार है? तो सिमरन कुछ भी जवाब नहीं देती है। तो ऐसे ही सारे लोग उससे पूछते हैं कि सिमरन क्या हो गया? तुम लोग बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या हो गया सिमरन, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? तो तब सिमरन कहती है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं इसको मारने के पहले तुम सभी को मार डालूँगी। और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, बहुत ही ज़्यादा भारी थी। ये सिमरन की आवाज़ नहीं थी। ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सिमरन की मम्मी जल्दी से सिमरन के आँख पे गंगा जल छिड़कती है और सिमरन बेहोश हो जाती है। उसके बाद सिमरन उठती है और ये सारे लोग उससे बात करते हैं, ये सारे लोग उसको ये इंसिडेंट बताते हैं। तो सिमरन कहती है कि रात में मुझे बहुत अजीब-अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही थी। मुझे ऐसी आवाज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा है और उसके बाद का मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं कब सोई हूँ और मैं जस्ट अभी उठी हूँ। उसके बीच में का, उसके पहले का मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखकर सिमरन की मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सिमरन के पापा से कहती है कि हमारी बेटी के ऊपर ज़रूर किसी ने बाहर से कुछ कराया है या फिर कोई जो ऊपरी शक्ति है वो सिमरन के ऊपर आ गई है। तो वो लोग एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी जैसे ही दरवाजे के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं किसी शमशान में आ गया हूँ और यहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ हैं। और जैसे ही वो सिमरन के रूम में जाते हैं, वो सिमरन को देखते हैं और सिमरन फिर से गुस्से में आ जाती है। सिमरन मतलब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना चालू कर देती है और एक अजीब-सी लैंग्वेज में ही बात करती है, जो कि किसी को भी नहीं आती। तो जो पंडित जी हैं, वो पूजा वगैरह करते हैं और उससे सिमरन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है, मतलब और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है। वो अपने नाखूनों से खुद को नकोचने लगती है
और उसकी स्किन भी निकलने लगती है और उसके नाखून में जो है उसकी स्किन फँसी हुई रहती है। वो अपने दाँतों से अपनी ज़बान को दबाती है, तो उसके मुँह से भी खून निकलना चालू हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी से खून निकलना चालू होता है। सिमरन खुद को ही टॉर्चर कर रही होती है। तो ये सब देख के घरवाले उसे बाँध देते हैं और पंडित जी कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक शक्ति है और ये मेरे बस की बात नहीं है, पर मैं किसी को जानता हूँ जो कि इसे ठीक कर सकते हैं और तुम्हें शायद सिमरन को वहाँ लेके जाना चाहिए। तो पंडित जी बताते हैं कि उन्हें सिमरन को मेहंदीपुर बालाजी में लेके जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो एक पंडित हैं उनके पास में कुछ सिद्धियाँ प्राप्त है, तो वो उनसे बात करेंगे और सिमरन को वहाँ पर मतलब खुद ही लेके जाएँगे। तो ऐसे ही होता है, पंडित जी उस बड़े पंडित से बात करते हैं और सिमरन और उसकी फैमिली सिमरन को लेके जाती है। जैसे ही सिमरन मतलब नील का बताना है, जैसे ही सिमरन उस हॉल के अंदर पहुँचती है, मतलब उस हॉल में बहुत सारे सिमरन के जैसे ही लोग थे जिन्हें उनके घर वालों ने ठीक करने के लिए लाए थे। मतलब वहाँ पे बेसिकली एक दरबार लगा हुआ था जहाँ पे वो बड़े पंडित बैठे हुए थे और वो सबको ठीक कर रहे थे। तो जैसे ही सिमरन उस हॉल के अंदर जाती है, बड़े पंडित का ध्यान जाता है और वो सबको कहते हैं कि सब लोग हट जाओ, उस लड़की को आगे आने दो। तो सिमरन आगे जाके बैठती है, बड़े पंडित उससे बात वगैरह करते हैं। जैसे-जैसे मंत्र फूँकते हैं सिमरन वैसे-वैसे अग्रेसिव होना चालू होती है और वो अपने मन में मंत्र फूँकते हुए रहते हैं और उस जो भी स्पिरिट थी उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर बड़े पंडित भी ऐसा कहते हैं कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और मतलब इसे किसी ने तुम्हारे घर पे भेजा है, मतलब कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि सिमरन आगे बढ़े या फिर तरक्की करे, इसलिए सिमरन को मारने के लिए किसी ने यहाँ पे भेजा है इसे। तो वो लोग मंत्र फूँकते हुए रहते हैं और पूजा वगैरह चलती है, तभी पंडित कहते हैं कि नील से कहते हैं कि नील तुम घर जाओ और सिमरन के रूम में जो अलमारी है उसके जो सेकंड शेल्फ है उसमें देखो, वहाँ पे लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ होगा, उसे तुम यहाँ पे लेके आओ और मेरा एक आदमी जो है वो तुम्हारे साथ में जाएगा। तो नील वहाँ पे 10 मिनट बैठा हुआ होता है, तो पंडित कहते हैं कि नील तुम जा क्यों नहीं रहे हो? तो नील कहता है कि मैं उस आदमी के लिए रुका हूँ जो आपने कहा कि मेरा एक आदमी आपके साथ जाएगा, वो अब तक क्या आया ही तो नहीं। तब पंडित हँसते हैं और कहते हैं कि वो जो है वो तुम्हारी रक्षा करेगा पर वो तुम्हें दिखाई नहीं देगा, तुम अकेले घर जाओ और उसे लेके आओ। तो ये सुन के सब लोग भी शॉक हो जाते हैं कि पंडित को उनके घर के बारे में कैसे पता और उन्हें कैसे पता कि सिमरन के घर में, सिमरन के रूम में कोई अलमारी है और उसमें इतने-इतने शेल्फ है और सेकंड शेल्फ में ही ये चीज़ें रखी है। तो ऐसे ही पूजा वगैरह चलती रहती है, सिमरन को बाँध के रखा जाता है और बड़े पंडित भी कहते हैं कि तुम लोगों ने इसे इस तरीके से क्यों बाँध के रखा है? ऐसा तो कोई जानवर को भी नहीं बाँध के रखता है। तब वो लोग बताते हैं कि जितने भी निशान, जितने भी घाव आप सिमरन के बॉडी पे देख रहे हो, वो सारे इसने खुद ने किए हैं और हमें डर लग रहा था कि ये कहीं खुद की जान ना ले ले, इसलिए हम लोगों ने इसे बाँध के रखा है। तो उतने में नील भी आ जाता है और वो पूड़ी लाके देता है। लाल सा कुछ कपड़ा होता है, उसके अंदर कुछ बाँधा हुआ होता है। तो वो पानी में डालते हैं और उसे फूँकना चालू कर देते हैं और मतलब अपने मंत्र वगैरह पढ़ते हैं। तो इसके बाद सिमरन धीरे-धीरे काम होना चालू होती है, धीरे-धीरे कंट्रोल में आती है, तो सिमरन के हाथ वगैरह भी खोल दिए जाते हैं और फिर बड़े पंडित बताते हैं कि तुम लोग जानना चाहोगे कि इसमें क्या है? तो उसके घरवाले कहते हैं कि हाँ, हमें बताओ मतलब इसमें एक्चुअली है क्या? तो वो बताते हैं कि इसमें किसी की राख है, जो आदमी मरा है उसमें उसकी राख है। जो आदमी मरा है, उसकी राख इसमें है और उसमें बहुत सारी विधियाँ की हुई है। तो उसके कारण वो जो स्पिरिट है वो सिमरन के बॉडी में आ गई है और ये स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारी विधि पहले ही कर चुके हैं। और ये जिसने भी किया है, ये जो है ये तुम्हारे पड़ोस में रहता है, जो तुम्हारी पड़ोसी है वही सिमरन से जलती है। क्योंकि सिमरन हर चीज़ में अच्छी है, सिमरन पढ़ाई में भी अच्छी है, सिमरन दिखते हुए अच्छी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सिमरन आगे बढ़े। तो ये सुन के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और बड़े पंडित सिमरन के हाथ पे एक धागा बाँध देते हैं और वो उसे कहते हैं कि अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा और वो सिमरन से कहते हैं कि अगर बाहर से तुझे कोई भी कुछ भी दे तो कभी ना खाना, ना ही कभी उसे घर पे लेकर आना। तो यही थी आज की स्टोरी और नील बताते हैं कि अब तक की सिमरन बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है और उसके साथ अब कुछ भी नहीं हुआ है और उसका नीट भी क्रैक हो गया है, मतलब उसका एमबीबीएस में एडमिशन भी हो गया है और अब उनके घर पे सब कुछ ठीक है और अब इस इंसिडेंट के बाद में उन लोगों ने बाहर का खाना भी बंद कर दिया और किसी से कुछ लेना भी बंद कर दिया है।
तो आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में कितनी सच्चाई होगी? और सच में कुछ ऐसा होता है कि लोग एक-दूसरे से इतना जल सकते हैं कि वो लोग किसी को ख़त्म करने का भी सोच सकते हैं? और मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप लोग भी किसी से भी कुछ भी लेने से पहले 10 बार सोच लें, या फिर किसी के पास ब का या फिर किसी के पास का कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा। तो बस यही थी आज की स्टोरी, और अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर देना, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोगों को ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।